देश की बड़ी खबरें देखिए देश टॉप 10 में। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में बुरी तरह से घायल हिंदू कारोबारी की मौत। जमातियों ने धारदार हथियार से हमले के बाद खोकन चंद्र दास को लगाई थी आग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच बीसीसीआई ने केकेआर को दिया निर्देश। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव का ट्रांसफर। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा बीमार, 29 गंभीर मरीज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। दूषित पानी से मौतों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी। इंडिया टीवी से बोली, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी मेरे शहर में हुआ, इसलिए मेरी भी जवाबदेही। इंदौर में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा कांग्रेस डेलीगेशन। मोहन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा, कितनी भी ताकत लगा लो, कितने ही एफआईआर करा लो, सीटें तो तृणमूल की ही बढ़ेंगी। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बुआ के खिलाफ आक्रोश। इसलिए भतीजा उतरा, बुआ से अलग होकर देख ले, औकात पता चल जाएगी। अजीत पवार चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने को तैयार। गठबंधन के सवाल पर बोले, आपके मुंह में घी शक्कर। पिंपरी चिंचवाड़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे दोनों गुट। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं, संघ को लेकर लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों दरिंदों को दबोचा। एनकाउंटर में दोनों के पांव में गोली मारी। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूटकर भागने वाले बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के पैर में पुलिस ने मारी गोली। तमंचा कारतूस बरामद। संभल में चेकिंग के दौरान बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, दूसरा घेराबंदी में पकड़ा गया। लखनऊ के निराला नगर में डालीगंज इलाके में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर रेलवे के करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त बनाया। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़क के चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन। पुलिस की मौजूदगी में कई मकान और दुकान ध्वस्त। बरेली पहुंचकर सीएम योगी ने बीजेपी के दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि। कल मीटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। न्यू ईयर पर नोएडा में रईसजादों का खतरनाक स्टंट। कार की छत पर खड़े होकर किया स्टंट, ट्रैफिक जाम किया। ट्रैफिक पुलिस ने 67,000 रुपए का चालान काटा। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में भक्तों का जनसैलाब। लाखों लोगों ने संगम में आस्था के पवित्र डुबकी लगाई। आज से माघ मेला की शुरुआत। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज माघ मेले की समीक्षा की। अधिकारियों को सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सहूलियत तक के निर्देश दिए। पौष पूर्णिमा पर रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोगों ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। देश की बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 12 नक्सली। ढेर इलाके में घेराबंदी का सर्च ऑपरेशन। बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अभद्र टिप्पणी को लेकर हुआ बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 हिरासत में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए युवक ने की खुदकुशी। मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। बिहार के नवादा में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से करोड़ों की कोकीन सिरप बरामद की। दोनों ट्रकों के ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर बवाल। बिहारी मूल के युवक की हत्या पर भारी हंगामा। नेपाल पुलिस के जवानों पर मर्डर का आरोप लगा। नेपाल पुलिस ने तस्कर बताकर बिहारी युवक को गोली मारी। विरोध में अररिया से सटे हुए नेपाल के सुनसरी में हुआ पथराव। नेपाल पुलिस के प्रहरी कार्यालय पर हुई आगजनी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस टीम पर हुआ हमला। जमीन से जुड़े हुए झगड़े के मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी पर हुई तोड़फोड़। 9 लोग हिरासत में लिए गए। सिक्किम के फोरेंग में सुबह सुबह भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। रोहतांग और शिंकुला दर्रा पर्यटकों के लिए बंद। सड़कों पर फिसलन बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के चलते शीतलहर का कहर। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की कई उड़ानों में देरी। कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।